गुड इवनिंग दोस्तों, मैं सौरभ मौर्य आपके अपने परिवार कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम विद सौरभ में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जो आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो हम लोग का समांतर श्रेणी यानी कि अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग समांतर श्रेणी क्या होता है, समांतर श्रेणी के फॉर्मूले, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं दोस्तों, तो हम लोग पूरी जानकारी लेंगे समांतर श्रेणी की। तो जो लोग भी वीडियो पर नए हैं वीडियो को लाइक कर दें, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं समांतर श्रेणी। तो दोस्तों, जो समांतर श्रेणी होता है उसका क्या मतलब होता है, तो इसके नाम से ही हम लोग को पता चलता है कि समांतर श्रेणी क्या होता है। समांतर यानी कि समान अंतर। ठीक है दोस्तों, समान अंतर, समांतर यानी समान अंतर। ठीक है दोस्तों, तो समांतर मतलब समान अंतर, यानी कि जो हम लोग का श्रेणी होता है उसके बीच में हम लोग का जो अंतर होता है वह समान होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि हम लोग का श्रेणी है 1, 3, 5, 7, 9, 11। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का जो अंतर है, ठीक है दोस्तों, जो हम लोग के ये अंतर है 3 और 1 का, यहाँ पर अंतर कितने का है? 2 का। ठीक है दोस्तों, और 3 और 5 का जो अंतर है वह कितने का है? वह भी 2 का है। और 5 और 7 का जो अंतर है वह कितने का है? वह भी 2 का है। और 7 और 2 का अंतर कितना है? वह भी 2 का है। 9 और 11 का अंतर कितने का है? 2 का। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा श्रेणी है उसमें उस सभी संख्याओं में जो अंतर है वह 2 का है। तो इसी श्रेणी को हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यह श्रेणी हम लोग का समांतर श्रेणी में है, यानी कि एपी में है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मैं डिफिनेशन भी आप लोगों को बता देता हूँ कि समांतर श्रेणी का डिफिनेशन क्या होता है, और साथ ही साथ उसका फॉर्मूला भी बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का ये डिफिनेशन हो जाएगा, किसी श्रेणी में प्रत्येक पद का अपने अगले पद से अंतर समान हो वह श्रेणी समांतर श्रेणी कहलाता है, तथा इस समान अंतर को सार्वंतर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो हम लोग का श्रेणी होता है, श्रेणी में जो संख्याएं होती हैं उन संख्याओं का आपस में जो अंतर होना चाहिए समान होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और जो हम लोग का अंतर होता है उस अंतर को क्या कहते हैं? सार्वंतर। ठीक है दोस्तों, जो अंतर होता है उसे कहते हैं सार्वंतर। और जो श्रेणी एक समान हो, जिसका अंतर एक समान हो, उस श्रेणी को क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ तक आप लोगों को बात क्लियर हुई होगी। तो हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि यह श्रेणी जो है समांतर श्रेणी में है या नहीं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग पहले देखते हैं 11 और 7 लेकर, दो संख्या लेकर हम लोग उनका अंतर देखते हैं कि इनका अंतर क्या है। ठीक है दोस्तों, 11 - 7 करेंगे, हम लोग का अंतर क्या आएगा? इसका अंतर आएगा हम लोग का 4। ठीक है दोस्तों, फिर उसकी अगली संख्या देखते हैं 15 - 11, इसका भी अंतर हम लोग देखेंगे तो इसका अंतर भी 4 आएगा। ठीक है दोस्तों, उसकी अगली संख्या देखते हैं 19 - 15, इसका भी अंतर हम लोग का आएगा 4। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार जो हम लोग अंतर होता है, जो हम लोग का अंतर होता है वह समान होना चाहिए। किस कंडीशन में? समांतर श्रेणी कंडीशन में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो जो हम लोग का समांतर श्रेणी का प्रथम पद होता है, ठीक है दोस्तों, जो हम लोग का प्रथम पद होता है उसे हम लोग किससे डिनोट करते हैं? जो हम लोग का प्रथम पद होता है उससे किससे डिनोट करते हैं? उसे ए से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए। ठीक है दोस्तों, जो हम लोग का स्मॉल ए होता है वह प्रथम पद होता है। ठीक है दोस्तों, प्रथम पद ए हो गया। और जो हम लोग का सार्वंतर होता है, यानी कि जो हम लोग का अंतर होता है उसे किससे डिनोट करते हैं? उसे स्मॉल डी से। ठीक है दोस्तों, और जो हम लोग का एनवा पद होता है
nवां पद होता है उसे डिनोट करते हैं Tn से। ठीक है दोस्तों, प्रथम पद A, सर्वांतर D और nवां पद Tn। ठीक है दोस्तों, इसे स्मॉल tn से भी डिनोट करते हैं। ये हम लोग का दोनों nवां पद के लिए हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका मैं आप लोगों को फॉर्मूला बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, जो हम लोग का nवां पद का फॉर्मूला है, nवां पद, ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का फॉर्मूला इस प्रकार है। nवां पद को हम लोग क्या करते हैं, Tn। ठीक है दोस्तों, Tn, इसको बोल सकते हैं हम लोग Tn बराबर हो जाएगा हम लोग का A प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का हो जाएगा nवां पद का फॉर्मूला, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इस फॉर्मूले पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हम लोग का क्वेश्चन है 3, 6, 9, 12, 15 डैश डैश nवां पद हम लोग को निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग का क्वेश्चन हो जाएगा 3, 6, 9, 12, 15 डैश डैश nवां पद हम लोग को निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हम लोग का फॉर्मूला है Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग का जो A है, A क्या है, ये हो जाएगा प्रथम पद। ठीक है दोस्तों, प्रथम पद, और हम लोग का प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद हम लोग का 3 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ प्रथम पद हम लोग का हो जाएगा 3 और n हम लोग को निकालना है। ठीक है दोस्तों, और d हम लोग का हो जाएगा क्या, d बराबर सार्वंतर। ठीक है दोस्तों, d हम लोग का सार्वंतर हो जाएगा। और सार्वंतर कैसे निकालते हैं, T2 माइनस T1, यानी कि दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या। ठीक है दोस्तों, तो सार्वंतर बराबर हम लोग का होता है T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। ठीक है दोस्तों, तो T2 हम लोग का क्या है 6 और T1 हम लोग का क्या है 3। ठीक है दोस्तों, बराबर T3 हम लोग का क्या है 9 और T2 क्या हम लोग का 6। ठीक है दोस्तों, तो 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, बराबर 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का ये दोनों बराबर है, तो हम लोग का अंतर क्या हो जाएगा, सार्वंतर क्या हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, तो सार्वंतर बराबर हम लोग का हो जाएगा 3। तो इसको हम लोग चलिए फॉर्मूले में रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग का फॉर्मूला आ जाएगा, फॉर्मूला में रखते हैं A बराबर हम लोग का 3 है, प्लस n हम लोग को निकालना है, d का मान हम लोग का क्या आया है 3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग 3 प्लस 3 का अंदर गुणा कर लेंगे, तो हो जाएगा 3n माइनस 3। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग का 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा हम लोग का क्या 3n। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का क्या आ जाएगा Tn बराबर 3n, ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को nवां पद निकालना बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, एक और क्वेश्चन हम लोग nवां पद का ही करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों को अच्छी प्रकार से समझ में आया कि नहीं। जिन भी दोस्तों को समझ में आएगा वो खुद से सवाल को लगाएंगे, और जिन भी दोस्तों को नहीं समझ में आएगा वो ध्यान से मेरे साइड देखेंगे और समझेंगे कि nवां पद कैसे निकाला जा रहा है। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का सवाल है, श्रेणी 3x, 5x, 7x का nवां पद ज्ञात करो। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं और देखते हैं कैसे होता है। तो इसका पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेंगे। हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा nवां पद का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग का प्रथम पद यानी कि a क्या हो जाएगा 3x और d यानी कि सार्वंतर क्या हो जाएगा T2 माइनस T1। ठीक है दोस्तों, तो T2 हम लोग का क्या हो जाएगा
5x माइनस T1 हो जाएगा हम लोग का 3x। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग का क्या बचेगा 2x, तो D हम लोग का हो जाएगा 2x। तो चलिए इसको फॉर्मूले में रखते हैं, तो हम लोग का हो जाएगा Tn इक्वल टू A बराबर हम लोग का हो गया 3x प्लस n माइनस 1 इंटू D का मान हम लोग का आ गया 2x। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग का फॉर्मूले में रखा गया है। इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हम लोग का 3x और 2x का अंदर गुणा कर लेते हैं, तो ये आएगा हम लोग का 2nx माइनस 2x। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का हो गया 3x प्लस 2nx माइनस 2x। अब यहाँ से 3x और 2x को हम लोग माइनस कर देते हैं, 3x और 2x को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा x। ठीक है दोस्तों, और प्लस 2nx। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं, x को कॉमन ले लेते हैं, x को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1 प्लस 2n। ठीक है दोस्तों, तो यही हम लोग का हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आया कि नहीं कैसे हुआ है, फिर से समझा देते हैं। यहाँ पर श्रेणी 3x 5x 7x डॉट 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 का nवां पद ज्ञात करो। दोस्तों तो nवां पद का हम लोग का फॉर्मूला यह है, हम लोग का है nवां पद का फॉर्मूला। ठीक है, तो Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा, और A ये हम लोग का क्या हो जाएगा प्रथम पद। ठीक है दोस्तों, हम लोग का प्रथम पद क्या है श्रेणी में 3x, तो A बराबर हो जाएगा 3x, और D बराबर क्या होता है सर्वांतर। सर्वांतर कैसे निकालते हैं हम लोग, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या। ठीक है दोस्तों, तो D बराबर T2 माइनस T1। यहाँ से T2 हम लोग का 5x और T1 3x, इसको माइनस करेंगे तो 2x आ जाएगा। तो इसको हम लोग फॉर्मूले में रखे हैं, A ये हम लोग का है 3x, ये हम लोग का हो जाएगा A, तो A के यहाँ पर हम लोग लिख दिए 3x प्लस n माइनस 1, क्योंकि n हम लोग को निकालना है n माइनस 1, और यहाँ पर इंटू D, D का मान हम लोग का क्या है 2x, तो D के यहाँ पर हम लोग रख दिए 2x, तो ये हो जाएगा 3x प्लस ये n माइनस 1 ये कोष्टक के अंदर है, और 2x इसके साथ गुणे में है, तो यह इसके अंदर आएगा तो गुणा हो जाएगा। तो 2x का n में जब गुणा करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 2nx, और 2x का 1 में करेंगे तो हो जाएगा हम लोग का 2x। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 3x और 2x को माइनस करेंगे तो हम लोग का सिर्फ बचेगा x। कैसे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर 3x है और माइनस 2x है। ठीक है दोस्तों, 3 में से 2 जगह कितना बचेगा 1, और x हम लोग का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 1x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ x भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर वही x बचा है और 2nx। यहाँ से हम लोग x को कॉमन ले लिए, x को जब कॉमन लेंगे यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, तो इसके हम लोग 1 लिख दिए, और यहाँ बचेगा प्लस 2n। ठीक है दोस्तों, तो x ब्रैकेट 1 प्लस 2n ये हम लोग का आंसर रहेगा। तो दोस्तों यह क्वेश्चन भी आप लोगों को बहुत अच्छी प्रकार समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दोस्तों ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है -1/2, 1/2 और 3/2 का 10वां पद ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग का है नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे होगा ये। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का यहाँ से a जो है वो हो जाएगा -1/2। ठीक है दोस्तों, a का मतलब यानी कि प्रथम पद। ठीक है दोस्तों, और हम लोग यहाँ से d सर्वांतर निकाल लेते हैं। d बराबर होता है T2 माइनस T1। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर T2 जो है हम लोग का वह 1/2 है, और T1 जो है -1/2 है। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का क्या है -1/2। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर एक माइनस है और कोष्टक के अंदर एक माइनस है। ठीक है दोस्तों, तो ये बाहर निकल कर आएगा तो हम लोग का हो जाएगा +1/2। ठीक है दोस्तों, ऐसे एलसीएम लेंगे 2, और यहाँ पर 1 + 1। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा हम लोग का 2/2
घटकर 1, यानी कि जो हम लोग का डी हो जाएगा, डी बराबर कितना हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, और ए बराबर हम लोग का है -1/2, और यहाँ पर एक और दिया है 10वां पद ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का जो Tn था, वो हम लोग का क्या हो जाएगा, n का मान क्या हो जाएगा 10। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं T10। ठीक है दोस्तों, हम लोग का हो जाएगा T10, हम लोग का T10 हम लोग को निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो इसका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हम लोग का Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले पे हम लोग सब कुछ निकाल चुके हैं। इस फॉर्मूले बस रखना है और इसको सॉल्व कर देना है, और यह चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का फॉर्मूला हो गया। और जो हम लोग फॉर्मूला हम लोग का है, बस क्या करना है कि सारे संख्याओं का बस फॉर्मूले में हम लोग को मान रखना है, और बहुत ही आसान तरीके से चुटकियों में यह सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर Tn बराबर हम लोग का क्या है T10, यानी कि n का मान हम लोग का क्या है 10, क्योंकि 10वां पद हम लोग को निकालना है, T10 हम लोग को निकालना है। Tn इसके पहले पूछता था कि इसका nवां पद क्या होगा, तो हम लोग Tn निकालते थे। यहाँ पर क्या पूछा है 10वां पद क्या होगा, हम लोग क्या निकालेंगे T10। ठीक है दोस्तों, तो यह हो जाएगा हम लोग का T10। ए का मान क्या हम लोग का, ए का मान यहाँ है -1/2। ठीक है दोस्तों, प्लस और n का मान हम लोग का क्या है, n का मान हम लोग का है 10। ठीक है दोस्तों, 10 - 1, और d का मान हम लोग का क्या निकल गया है, d का मान यहाँ से निकल कर रहा है 1। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का हो जाएगा, ये हम लोग का हो गया। फिर हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहाँ से निकालते हैं, ये हो जाएगा हम लोग का -1/2 प्लस 1 का गुणा इसमें करेंगे, तो 1 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं तो उस संख्या में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 10 में से 1 जाएगा क्या 9। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा हम लोग का -1/2 प्लस 9। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग 9 को 9/1 भी लिख सकते हैं कि नहीं दोस्तों, ठीक है कि नहीं, इसको 1/2 प्लस 9/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हम लोग इसको 9/1 भी लिख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग कर देते हैं, इसका 9 और 1 का, अरे सॉरी दोस्तों, 2 और 1 का एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम हम लोग का आएगा 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम लोग यहाँ क्या आएगा -1। ठीक है दोस्तों, क्योंकि 2 का 2 में भाग देंगे तो हम लोग का आएगा 1। ठीक है दोस्तों, 1 आएगा, और 1 का 1 में -1 में गुणा करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा -1। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद क्या करना है हम लोग को, 1 का 2 में भाग देना है। ठीक है दोस्तों, तो 1 का 2 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा 2 बार में, फिर 2 का 9 में गुणा कर देंगे, फिर हम लोग का हो जाएगा प्लस 9 दूनी 18। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा हम लोग का 18। फिर क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, क्योंकि 1 माइनस है 1 प्लस है, तो माइनस करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 17/2। ठीक है दोस्तों, 17/2 हो जाएगा। फिर इसको भाग कर देते हैं, 2 का भाग करेंगे 17 में, हम लोग का क्या आएगा 8 बार में कटेगा, और हासिल कितना बचेगा 1। ठीक है दोस्तों, 1 और बट्टे में क्या है 2, हम लोग का आंसर हो जाएगा 8 सही 1/2। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 8 सही 1/2। तो आप लोगों को यह क्वेश्चन बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को यह क्वेश्चन अच्छा लगा तो प्लीज़ आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इसी प्रकार बहुत अच्छी प्रकार से समझेंगे कि उस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, ये हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 3 सही 1/2, 1 सही 1/2 और -1। ठीक है दोस्तों, हम लोग का श्रेणी है, पूछ रहा है का कौन सा पद, मतलब इस श्रेणी का कौन सा पद -168 सही 1/2 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर -168 सही 1/2 ये हम लोग से पूछा है कि इस श्रेणी का, जो हम लोग का श्रेणी दिया हुआ है, उस श्रेणी का यह कौन सा पद है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या कर लेंगे कि हम लोग इसको मान लेंगे nवां पद इतना है। ठीक है दोस्तों, हम लोग क्या मान लेंगे nवां पद, Tn बराबर हो जाएगा हम लोग का 168 सही
-168 सही 1/2। ठीक है दोस्तों, nवां पद हम लोग का यह हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये प्रथम पद हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा 3 सही 1/2। ठीक है दोस्तों, हम लोग का प्रथम पद हो जाएगा। और डी हम लोग का क्या हो जाएगा, यानी कि सर्वांतर हम लोग का हो जाएगा T2 - T1। ठीक है दोस्तों, 1 सही 1/2 -3 सही 1/2 हम लोग का हो जाएगा डी। इसको निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा, देख कम 2 3/2 -3 दूनी के 6 1 7/2। ठीक है दोस्तों, तो इसका हर समान है तो अंश घटा लेंगे, तो कितना हो जाएगा 4/2, यहाँ से कटेगा हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग का डी क्या हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ समझ में आया कि नहीं, डी का मान कैसे हम लोग निकाल लिए, डी का मान आ गया 2। ठीक, हम लोग अब इसको फॉर्मूले में रख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, हम लोग का फॉर्मूला है Tn बराबर a + n - 1 × d। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का फॉर्मूला है, Tn बराबर a + n - 1 × d। ठीक है दोस्तों, यह फॉर्मूला आप लोग बहुत एकदम अच्छी प्रकार से रट लीजिए। कोई भी क्वेश्चन आए तो इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूले का क्वेश्चन आना चाहिए, ना कि दूसरे फॉर्मूले क्वेश्चन इस फॉर्मूले से निकाल दें। ठीक है दोस्तों, दूसरा टाइप का भी फॉर्मूला मैं बताऊंगा कि उस फॉर्मूले से किस प्रकार के सवालों को लगाया जाता है। पहले हम लोग इस क्वेश्चन को हल कर लेते हैं, और ऐसे सवालों को जितने भी टाइप का सवाल मैं बता रहा हूँ, उतने टाइप का सवाल आप लोग बुक से देखकर पूरी एकदम अच्छी प्रकार से हल कर दीजिए, ताकि सेमेस्टर एग्जाम में आप लोग बहुत अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर हम लोग Tn, सबसे पहले हम लोग का Tn आ गया, तो Tn का मान कितना है, -168 सही 1/2। तो इसको भी हम लोग सही बट्टे में कर लेते हैं। 168 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी के 16 16 1 17। ठीक है दोस्तों, 17 जगह 6 दूनी के 12 1 13 2 कम 2 1 3 337/2। हम लोग का हो जाएगा सही बट्टे में। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का माइनस में रहेगा, -337/2। हम लोग Tn का मान रख लेते हैं -337/2। और ए का मान क्या है, ए का मान 3 सही 1/2, यानी कि 3 दूनी के 6 1 7/2। ठीक है दोस्तों, तो ए का मान हम लोग का हो जाएगा 7/2 प्लस n का मान क्या है, n का मान हम लोग को नहीं पता, निकालना है n - 1 इंटू डी का मान हम लोग का है क्या 2। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखिए फॉर्मूले में पूरी तरह से सजा दिए हैं, अब इसको बस सॉल्व करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने हम लोग का क्या हो जाएगा, -337/2 बराबर 7/2 प्लस इसका गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा हम लोग का क्या 2n - 2। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग का जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले क्या करेंगे कि हम लोग इसको जो हम लोग का 2n है उसको बराबर उसी पर रहने देंगे और सभी को इस साइड लेते आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो कर देंगे हम लोग -337/2। ठीक है दोस्तों, यह प्लस में है, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा -7/2। ठीक है दोस्तों, और यह हम लोग का माइनस में है तो इस साइड आएगा तो +2 हो जाएगा, और उस साइड बचेगा क्या 2n। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आएगा नहीं कैसे हम लोग क्या कर लिए। फिर हो जाएगा क्या हम लोग का, इसको कर लेते हैं हम लोग प्लस। ठीक है दोस्तों, हर समान है तो अंश को आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोनों चिन्ह भी समान है तो आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को ये बात पता है कि नहीं, अगर जोड़ में दोनों चिन्ह समान रहते हैं तो हम लोग उसको जोड़ लेते हैं, पर जो चिन्ह लगता है वह माइनस का ही लगता है। ठीक है दोस्तों, जोड़ लेंगे पर जो चिन्ह लगेगा वह हम लोग का माइनस का लगेगा, तो इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा हम लोग का, तो हम लोग का हो जाएगा 344/2। ठीक है दोस्तों, प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बराबर 2n। इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, इसको पहले हम लोग काट लेते हैं, 2 से काटेंगे कितनी बार में 1 हो जाएगा, और यहाँ 14 7 दूनी के 14
और 2, 172 बचेगा। ठीक है दोस्तों, 172 प्लस 2 बराबर 2n। ठीक है दोस्तों, तो हो जाएगा हम लोग का 174। ठीक है दोस्तों, 174 बराबर 2n। ठीक है दोस्तों, ये इसके साथ गुणे में इस साइड आएगा, बटे में हम लोग का हो जाएगा, यानी कि 174 बटे 2 बराबर n। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग काटेंगे, 2 से कितनी बार कटेगा, 8 दूनी के 16, 7 दूनी के 14, तो n का मान हम लोग का क्या हो जाएगा, 87। ठीक है तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 87। हम लोग से क्या पूछा है कि कौन सा पद 168 सही 1/2 है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग बोल सकते हैं कि 87वां पद, यानी कि 87 जो पद होगा हम लोग का वही -168 सही 1/2 होगा। ठीक है तो जो हम लोग का 87वां पद होगा वही -168 सही 1/2 होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, अगर समझ में आया है तो बहुत ही अच्छी बात है कि आप लोगों को एक बार में ही क्वेश्चन समझ में आ गया। इस टाइप का क्वेश्चन बुक में बहुत सारा होगा, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, यदि नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करेंगे। मैं दूसरा क्वेश्चन भी इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन भी बता दूंगा, जिससे आप लोगों को बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आ जाए। तो दोस्तों आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों हम लोग दूसरे प्रकार के सवालों को भी हल करेंगे, तब जब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।